तर नमो बुद्धाय। सत्येंद्र जी आहात? एका जणाच्या घराची ते मशीन पसीन बसून असेल बाजूले. आयुष्मान सत्येंद्र जी तेलतुंबड़े सर, द बुद्धिस्ट सेमिनरी के सह संचालक और राष्ट्रीय संस्कार विभाग के सचिव अभी लॉग इन हुए हैं। मैं उनसे विनती करता हूं कि आज कल जो धम्म प्रचार यंत्रणा का धम्म प्रशिक्षक का जो प्रशिक्षण शुरू हुआ था और विषय जो शुरू किया था, उस विषय को कृपया आगे लेकर जाए। सत्येंद्र जी। हाँ बोला बोला। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो। जय भीम नमो। चलो जय भीम नमो बुद्धाय। ओके। हाँ जय भीम। हिंदी भाषा आ गई है कि नहीं अभी तक? आ गए आ गए। अच्छा अच्छा ठीक है। भास्कर फिर जी भी है और सुनंदा मैडम भी है। ओके। जय भीम नमो बुद्धाय। कल हमने आवाज आ रही मेरी? हेलो। आती आती। एक मिनट। अरे हो सर येतोय आवाज येतोय बोला। अरे ये ना आवाज येतो। हाँ जय भीम नमो बुद्धाय। धम्म प्रशिक्षक का आज का दूसरा दिन। कल हमारा ओपनियन था, यानी उद्घाटन भी था, और हमने जो 11 जून 2020 को कर्ता प्रशिक्षण शिविर शुरू किया, उस शिविर के प्रशिक्षणार्थी विधिकर्ता बन गए और अब धम्म प्रशिक्षक बन गए, यानी बन रहे हैं। उनके ये प्रोसेस में है। तो ये बहुत ही बढ़िया वाचाल है, बहुत ही बढ़िया तरीका है कि हम विधिकर्ता बनकर अब धम्म प्रशिक्षक के राह पर है। कल जो हमारे बुद्धिस्ट सेमिनरी के चीफ है सचिन शुभ्रसागर जी, उन्होंने बुद्धं शरणं गच्छामि यानी बुद्ध का अनुसरण करना यानी क्या करना है, इसके बारे में प्रारंभ किया। हम तो हर दिन हर वक्त जब भी धम्म देशना की बात हुई, कुछ विधि की बात हुई, तो ये बुद्ध का नाम बार बार लेते हैं। और लेते वक्त पहला तो हम याचना में लेते, बाद में जब हम वंदन करते नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स, उस वक्त लेते हैं। और जब त्रिशरण ग्रहण करते हैं तो त्रिशरण में
बुद्ध का नाम फिर से 3 बार लेते हैं, बुद्धं शरणं गच्छामि, प्रथम बार, द्वितीय बार और तृतीय बार। फिर भी जब जब मैं देखता हूँ, ज्यादातर हमारे जो भिक्खु संघ के लोग हैं, वो भिक्खु संघ के लोग त्रिशरण और पंचशील देते हैं। लेकिन जहां तक मैंने देखा है, जहां तक मैंने सुना है और सोचा भी है, तो मुझे ये बात मालूम हुई, भंती जी को हम याचना करते हैं, उपासक याचना करते हैं, और भंती जी त्रिशरण पंचशील कहते हैं, और उनके पीछे पीछे हम कहते हैं। इसमें एक बात कभी नहीं होती जो हम कहते हैं, अनुग्रहं कृत्वा शीलं देत में भंते, यानी अनुग्रहित कीजिए मुझे, हमें शील दीजिए, और हम शील ले रहे हैं। कई बार ऐसी बात होती है कि हमारा जो शील देने वाला है उनके पास भी शील नहीं होता, तो हम उनसे अनुग्रहित किस प्रकार होंगे, ग्रहण किस प्रकार होंगे, और ये एक क्रियाकलाप हो जाता है जो बौद्ध धर्म में कभी नहीं होना चाहिए। अभी हम इसी बारे में, बुद्धं शरणं गच्छामि के बारे में, यानी त्रिशरण के बारे में, उनका अनुसरण करने के बारे में, और शरणते में भी हम जब भी कार्यक्रम का समापन करते हैं तब भी बोलते हैं, नत्थि में शरणंगायं बुद्धो में शरणं वरं एते न सच्च वच्चे न होतु में जय मंगलम। यानी मैंने बुद्ध को अनुसरण किया है, और इससे मैं और किसी को अनुसरण नहीं करूंगा, और इससे मेरा मंगल हो, सत्य वार्ता से मेरा मंगल हो। लेकिन ये जो है, ये अभी कहाँ कहीं बात हो रही है, यानी आगे कोई बोलता है, पीछे कोई बोलता है, और जो भी संकारा होना चाहिए, जो भी संस्कार होना चाहिए, वो संस्कार कभी नहीं होते। तो हमें ये बुद्ध का अनुसरण करना है, यानी क्या करना है, किस प्रकार करना है, बुद्ध के बारे में कल सचिन सर जी ने बोला, इति पीसो भगवान सम्मा संबुद्धो, और भी हम कहते हैं कि विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथी सत्था देव मनुष्यान बुद्धो भगवाति बुद्धं याव जीवितं पर्यंतं शरणं गच्छामि। ये जो सब है, ये तो बुद्ध के गुण है, और ये बुद्ध के गुण आज के नहीं, ये जो वंदना है ये आजकल की नहीं। तो ये वंदना जब एक चर्चा चल रही थी, चर्चा में सारिपुत्र और आनंद थे। आनंद आपको मालूम है कि भगवान बुद्ध के उपस्थायक थे। उपस्थायक यानी आज का भाषा में बोलेंगे तो वो पीए थे, पर्सनल असिस्टेंट थे, और संघ ने भगवान बुद्ध के लिए ये विशेष सुविधा दी थी। तो इसके बारे में तो हम आगे पढ़ेंगे ही। लेकिन जब आनंद और भंते सारिपुत्र की चर्चा चल रही थी, तो सारिपुत्र ने पूछा कि श्रोतापन्न भिक्खु कैसा होता है, श्रोतापन्न उपासक कैसा होता है। तब आनंद ने ये बुद्ध गुण, धम्म गुण, संघ गुण बताए, और जो इनका अनुसरण करता है वो श्रोतापन्न कहलाता है। यही वंदना
हम बार बार कहते हैं, लेकिन अब तक श्रोतापत्ति फल हमसे बहुत दूर है। श्रोतापत्ति के मार्ग पर भी हम नहीं है। और ये क्यों हो रहा है, इसके लिए तो हमें बुद्धं शरणं गच्छामि, जिसका कोई, मैंने तो कई हिंदी किताबें पढ़ी, कई हिंदी वंदना सूत्र ग्रंथ पढ़े, जिसमें बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ दिया है, मैं बुद्ध को शरण जाता हूँ, जो बिल्कुल गलत है। शरण का मतलब रिफ्यूजी होता है, और रिफ्यूजी यानी शरणागत होता है, और शरणार्थी को कोई भी हक और अधिकार नहीं होता। शरणार्थी को अगर जिसको वो शरण जाए, उन्होंने कहा कि उनको मरण देना चाहिए, तो वो उनका मानसिक तौर से, कायिक तौर से मरण दे सकता है। लेकिन यहाँ तो इससे बिल्कुल उल्टी प्रतिक्रिया है, उल्टी प्रक्रिया है, कि जहां भगवान बुद्ध कभी भी उनको कुछ भी नहीं देते, खाली जो बुद्धत्व की बात है, जो मनुष्यत्व में है, बीज रूप से है, उनको अंकुरित करने के लिए, उनको फुलाने के लिए सहायता करते हैं, मार्ग दर्शाते हैं। और फिर भी हमारे कई भंते लोग भी, थेरो महाथेरो भी, बुद्धं शरणं गच्छामि का अर्थ बुद्ध को शरण जाता हूँ इस प्रकार करते हैं, जो बुद्ध धम्म में ही नहीं है, बल्कि ये तो अधम्म है। यानी अभी मैं आपको कुछ कहानियां भी सुनाऊंगा कि जो बुद्ध चरित्र में आती है। आपने ये तो बुद्ध एंड हिज धम्मा आपने पढ़ा होगा, कई बार पढ़ा होगा, आप भी पढ़ेंगे, और पढ़ना जरूरी है, बार बार पढ़ना जरूरी है। और इसमें के कुछ बातें, बुद्ध होने के बाद कुछ बातें मैं आपको बुद्ध चरित्र से बताता हूँ। पहली बार आपको तो पता है कि भगवान बुद्ध को ईस्वी सन पूर्व 528 में ज्ञान प्राप्ति हुई, यानी बुद्धत्व प्राप्त हुआ, कि जो बुद्धत्व बोध गया में हुआ, यानी गया में हुआ, जिसे उस वक्त वो उर्वेला प्रांत कहते थे, और बाद में वही गया कश्यप रहता था, और उनके प्रांत में, जिसके बाद में जिसको बोध गया कहने लगे, तो वहां सिद्धार्थ गौतम को बोधिसत्व, और बोधिसत्व से बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और बुद्धत्व प्राप्त होने के बाद बुद्ध ने सोचा, आपको ब्रह्म सहपति की बात मालूम है ही, नहीं होगी तो हमारे धम्मा लर्निंग यूट्यूब चैनल पर जरूर सुनिए। और बुद्ध जब बुद्ध बन गए, बोधिसत्व जब बुद्ध बन गए, तो उन्होंने सोचा अभी ये जो मुझे मिला वो देना, औरों को देना जरूरी है। और वो किसको देना है, तो उन्होंने पहले सोचा चलो अलार कलाम को देंगे, लेकिन उन्हें पता चला कि अलार कलाम अभी नहीं रहे। बाद में उन्होंने सोचा चलो उदक रामपुत्र को देंगे, लेकिन वो भी नहीं रहे। तो फिर जिनको उन्होंने बहुत साथ दिया था, जिन्होंने उनको कहा कि आप जिस कारण से आपने कपिलवस्तु छोड़ दी, वो शाक्य और कोलिया का कलह मिट गया, ये जो वार्ता जिन्होंने दी, जिन्होंने बुद्ध का बहुत ही ख्याल रखा, उन 5 साथियों को ये हमारा धम्म ज्ञान देने के लिए बुद्ध निकले। और बुद्ध निकले, जाते वक्त उनका ही पहचान का
एक परिव्राजक मिला जो निर्घंटनाथ का यानी महावीर का शिष्य था, और उन्होंने बुद्ध को देखा और उनकी इतनी चल बिचल हो गई कि अरे ये कितना बढ़िया है, ये कितना बढ़िया है। और उन्होंने पूछा भी कि अरे आपको ज्ञान प्राप्ति हुई? बुद्ध ने बताया हुई, लेकिन ये जो ऊपक था उन्होंने उसके बारे में कुछ नहीं सोचा। होगी, हुई होगी ऐसा कहकर ऊपक भी चल पड़े और बुद्ध भी गए। बुद्ध जहाँ सारनाथ ईशीपतन में, सारनाथ बाद में नाम पड़ गया उनका, जहाँ ईशीपतन में ये लोग थे, ये 5 साथी थे, वहां निकले, वहां चलने लगे। अगर आप सारनाथ में जाएंगे तो जहां अगले दिन भगवान बुद्ध रुके, वहां सम्राट अशोक ने बहुत बड़ा चौखंडी स्तूप बनवाया था, और बाद में ये मुगलों ने भी उस स्तूप को बहुत ही अच्छी तरह से जतन किया। यह भी हम बुद्ध शरणं गच्छामि की बात कर रहे हैं, इसलिए इसके बारे में हम नहीं जाएंगे। तो जब भी वे गए तो वहां उनके 5 साथियों ने देखा कि अरे श्रमण गौतम आ रहा है। उनको पता नहीं था वो बुद्ध बन गए। श्रमण गौतम आ रहा है, और श्रमण गौतम उन्होंने तपस्या का त्याग किया, वो त्याग करके छोड़ गए, हमें भी छोड़ गए। अभी हम उनसे बातचीत नहीं करेंगे, वो आएंगे, चाहेंगे तो बैठेंगे, नहीं तो नहीं बैठेंगे, हम कुछ नहीं करने वाले। लेकिन जब जब बुद्ध उनके नजदीक आते गए, उनका निश्चय पिघलता गया, और जब भी वे नजदीक आए तो कौंडिन्य उठ पड़े, उन्होंने भगवान बुद्ध का पात्र हाथ में लिया। महानाम उठ पड़े, उन्होंने उनका चीवर संभाला, और आश्वजीत ने पहले उनको बिठाने के लिए जगह की थी। आश्वजीत उनके पैर धोने के लिए पात्र लाने को गया, और वो पर्वतीय को कुछ भी समझ में नहीं आया, वो हाथ जोड़कर खड़े रहे। तो ये पहला था बुद्ध का आगमन यहाँ, यानी बुद्ध नजदीक आए और उनका जो भी निगेटिविटी थी, नकारात्मकता थी, वो सकारात्मकता में बदल गई। दूसरी कहानी है, ये है सुदत्त की। ये सुदत्त बहुत धनिक आदमी था, जो श्रावस्ती में रहता था। श्रावस्ती यानी पाली भाषा में उन्हें सबअत्थी बोलते। सबअत्थी यानी जहाँ सब कुछ है, वो शहर, वो नगर, वो सबअत्थी। और वही उसका सबअत्थी का बाद श्रावस्ती गया। जैसा हम कहते हैं कि पुणे में क्या उने, यानी मराठी में बोलते हैं कि जेथे पुणे तिथं काय उने। तर उसी प्रकार ये श्रावस्ती की बात थी, और वहां का ये जो धनिक था सुदत्त, उनका श्वशुर जो था, उनकी पत्नी जो थी, वो राजगृह की थी, और सुदत्त अपने राजगृह पर बार बार जाता था। उसी प्रकार एक बार वो राजगृह पर गए, और राजगृह पर गए तो वहां बहुत ही तैयारी चल रही थी। उन्हें लगा कि राजगृह की किसी की शादी होगी, लेकिन जब पता चला कि अरे ये शादी की नहीं, भगवान बुद्ध और उनका संग आने की तैयारी हो रही है। तो ये तैयारी करने के लिए इतना बड़ा ठाट माट देकर वो बहुत चक्का रह गया, और उन्होंने पूछा ये क्या है? बोले नहीं, बुद्ध आ रहे हैं। तो ये सुदत्त बुद्ध शब्द से
इतना प्रभावित हुआ, वो बोले मुझे बुद्ध से मिलना है। वो बोले कल दोपहर को वो भोजन करने को आएंगे। नहीं नहीं, मुझे अभी जाना है। और वो रात को ही बुद्ध के उस पर्वत पहाड़ी के तरफ निकल पड़े और दिन निकलने से पहले ही सुदत्त बुद्ध को मिले। यानी खाली बुद्ध शब्द सुनते ही इतना बड़ा परिवर्तन सुदत्त में हुआ, जिसका नाम अनाथ पिंडक भी है। और एक कहानी है कि जो कहानी जो अपने ये जो 5 साथी है, ये 5 साथी थे, उसमें जो अश्वजीत है, वो अश्वजीत चारिका करने को गया और चारिका करते करते सारिपुत्त ने उनको देखा। सारिपुत्त यानी संजय बेलीपुत्र का शिष्य था, वो महावीर का भी शिष्य था। तो उन्होंने देखा, उनकी चलन देखी, उनका देखने का तरीका देखा और सारिपुत्त ने उनके पीछे पीछे चलते रहे। अश्वजीत ने उस वक्त की ज्यादा से ज्यादा 5 घर तक वो अपनी चारिका करते थे, मांग लेते थे। अगर 5 घर में उन्हें कुछ नहीं मिला तो 7 घर तक जाते थे, लेकिन 8वें घर तक कभी नहीं जाते थे। अगर नहीं मिला तो वो वापस जाते थे। लेकिन अश्वजीत को जब मिला और वो बाहर गए, पेड़ के नीचे खाना खाया और बाद में सारिपुत्त ने पूछा कि आपके उपाध्याय कौन है, यानी आपके गुरु कौन है। और उन्होंने क्या बताया? अश्वजीत ने बोला कि मैं नया नया हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन जो भी कुछ मेरे समझ में आया है, जो कुछ पता चला है, वो मैं बताता हूँ। और उन्होंने एक ही बात कही कि ये जो चल रहा है इसके लिए कारण होता है और ये कारण नष्ट होता है। इससे ही सारिपुत्त प्रभावित हुए और सारिपुत्त ने और माँ मोगलायन ने दोनों भगवान बुद्ध के बाद में शिष्य मिले हुए। ये मैंने आपको ये जो कहानी बताई, ये कहानी बुद्धं शरणं गच्छामि के अनुसार ही है। अगर बुद्ध को समझ लिया तो हमारा उपक कभी नहीं होगा। जो सबसे पहले मिला वो उपक बुद्ध का अनुसरण नहीं कर सका। बाद में जो उनके साथी थे, जो उनसे बहुत बड़े थे, उनका जो कौंडिन्य था, वो कौंडिन्य तो भगवान बुद्ध के जन्म के वक्त रोया था। तो ये जो बड़े साथी थे उन्होंने आदरातिथ्य किया और बुद्ध के जो शिष्य थे अश्वजीत, ये अश्वजीत को ही देखकर सारिपुत्त और महामोगलान भगवान बुद्ध के ओर खींचे चले और उनका धम्म उन्होंने किया। ये सब बताने की जरूरत, ये तो हम अभी सचिन सर ने तो ये विद्याचरण संपन्नो पुरुष धम्म साथी, ये तो बातें जरूर कही, लेकिन जब तक हमें बुद्ध समझ में नहीं आते तब तक हम उनका अनुसरण नहीं कर सकते। और बुद्ध का अनुसरण ही धम्म के अनुसरण की ओर जाता है, जो हम आगे देखेंगे। अब ये बात हमें जरूर समझना चाहिए कि धम्म की ओर तो हम आज नहीं जाएंगे। ये जो हमारा सिलेबस है, ये कोई स्कूल का सिलेबस नहीं है कि चलो ये सिलेबस पूरा करेंगे और पूरा करने के बाद एग्जाम लेंगे, अगर वो उत्तीर्ण होंगे तो कहाँ जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। यहाँ तो हमारे अंदर का बुद्धत्व हमें अंकुरित करना है। तो बुद्ध को वो विद्याचरण संपन्न वो जो सब साथ है, वो सब आप बार बार पढ़ेंगे। और मैं यही सोचता हूँ कि हम अभी धम्मं शरणं गच्छामि के तरफ नहीं जा रहे हैं,
जाते वक्त रिज्वाइन भी होना पड़ेगा। 5-10 मिनट मैं और लेने वाला हूँ, क्योंकि ये जरूरी है। तो जब रिज्वाइन होने की जरूरत होगी तो रिज्वाइन जरूर हो जाइए। तो यहाँ हमने देखा कि बुद्धं शरणं गच्छामि, यानी उनका अनुसरण और उन अनुकरण में हमें जो भी तफावत हो ये समझ में आनी चाहिए। हमने पहली तो ये देखी कि शरण का मतलब शरण नहीं है, उसी प्रकार शरण का मतलब अनुकरण भी नहीं है। ये अनुकरण होता है, चलो कि जिस प्रकार बुद्ध चिवर पहनते थे उसी प्रकार चिवर पहनेंगे, जिस प्रकार बुद्ध रहते थे उसी प्रकार रहेंगे, जिस प्रकार कोई हीरोइन कोई हीरो रहता है उसी प्रकार की नकल करेंगे। ये अनुकरण होता है। हमें तो अनुसरण करना है, और ये जो अनुसरण है इसमें सोची समझी बात होती है, उसमें प्रज्ञा होती है। प्रज्ञा के बिना अनुसरण नहीं हो सकता। और ये अनुसरण में हमें ये सब बातें हमें सोचना होगी। बार बार बुद्ध उस निकष पर है या नहीं देखना पड़ेगा। और जब हम बुद्ध का अनुसरण करेंगे तब धम्म का अनुसरण होगा ही। लेकिन जब तक हम बुद्ध को समझ नहीं पाएंगे तब तक उनका अनुसरण नहीं करेंगे, नहीं तो हमारा वोपक बन जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो उसी वक्त भी कितने लोग थे कि उनकी मनोअवस्था इतनी ऊंची नहीं थी कि जो बुद्ध को समझ ले। कई उनकी साथियों की यानी पंचवर्गीय भिक्षु की समझ थी, वो बुद्ध का अनुसरण करने लगे। उसके भी पहले तपस्वी और भल्लिक थे। तपस्वी और भल्लिक को जो बोध गया में भी मिले थे, और वो दोनों भी कि जिन्होंने बाबी ब्रह्म देश में यानी म्यांमार में तपस्वी और भल्लिक के वजह से ही बौद्ध धम्म गया है। तो बुद्ध का अनुसरण इसी प्रकार होना चाहिए, बुद्ध समझना चाहिए। और ये बुद्ध खाली सिद्धार्थ गौतम ये नहीं है, ये हमें समझने की बात है। ये जो बुद्ध है ये बुद्ध एक उच्च प्रकार की मनोअवस्था है। और ये जो मनोअवस्था के बारे में जिस प्रकार डार्विन ने कहा कि चलो ये पवानर से यानी गोरिल्ला से आदमी बन गया, उसी प्रकार भगवान बुद्ध ने प्राणी जीवन से हमें मनोअवस्था तक लेकर आए हैं। अभी हम रिजॉइन होंगे फिर से। और सत्येंद्र जी, प्रश्न उत्तर के लिए भी थोड़ा समय रखेंगे? हाँ चलो, 5-10 मिनट। प्रश्नोत्तर के लिए हाँ चलो। तो बुद्ध के बारे में मैंने ये तो उनका जो कहानियां है वो बताई। हमें तो धम्म